राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको तरनी तेरस की व्रत कथा, व्रत में भोजन में क्या खाना चाहिए और व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है वह बताऊंगी। बुधवार के दिन आने वाली तेरस तरनी तेरस कहलाती है। इस तेरस का व्रत करने वाली महिलाएं बहुत बड़ी भाग्यशाली होती हैं। उनके घर में अन्न, धन, वैभव, सुख, संपत्ति की कभी भी कमी नहीं आती। तेरस का व्रत करने के बाद 14वें तेरस का व्रत के साथ उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 13 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराया जाता है और भोजन कराने के बाद उन्हें बर्तन बांटा जाता है जिसमें 13 सुहाग की सामग्री रखी जाती है। तरनी तेरस के व्रत के भोजन में 13 तरह के धान्य को शामिल करके आटा पिसवाया जाता है, जैसे गेहूं, चना, मोठ, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, लेकिन मक्का, मसूर और उड़द की दाल को शामिल नहीं करते। उसी तरह से सब्जी जब बनाई जाती है तो उसमें भी 13 प्रकार की सब्जियां मिलाई जाती है, जैसे आलू, मटर, गोभी, पालक, तुरई, शलजम, पत्ता गोभी, लेकिन बैंगन, लहसुन और प्याज को इसमें शामिल नहीं करते हैं। व्रत करने वाली महिला को फिर इसी आटे की रोटी और इसी तरह से 13 धान्य को मिलाकर आटा पिसवाते हैं और 13 प्रकार की सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है और यही भोजन में खाया जाता है। 13 प्रकार के धान्य को मिलाकर जो आटा पिसाया जाता है उस आटे से 5 रोटियां बनाई जाती है। पहली रोटी गाय को खिलाते हैं और 4 रोटी व्रत करने वाली महिला खुद खाती है। एक समय भोजन किया जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। उद्यापन में 13 महिलाओं को भोजन करवाया जाता है। उन्हें बर्तन बांटते हैं और उन बर्तनों में सुहाग की सामग्री रखकर देते हैं और एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। उन्हें दूध देने वाली गाय दान में दी जाती है। साथ ही गाय के श्रृंगार का सारा सामान दिया जाता है। दूध दूहने के लिए एक चरी और गाय के पीने के लिए एक बाल्टी दी जाती है। या 6 महीने तक का गाय को खाने का चारा देते हैं, या चारा न दे पाए तो आप रुपए भी दे सकते हैं। आइए अब हम तरनी तेरस की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण की बेटी और एक जमींदार की बेटी दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों साथ खेलती थी और साथ ही पाठशाला में पढ़ने जाती थी। दोनों का बचपन साथ साथ ही बीता। जब वे दोनों विवाह लायक हुई तो यह संयोग की ही बात थी कि दोनों का विवाह भी एक ही दिन एक ही गांव में हुआ। जमींदार की बेटी बहुत पैसे वाली थी तो उसका विवाह एक पैसे वाले सेठ के लड़के से हुआ, जबकि ब्राह्मण की बेटी गरीब थी तो उसका विवाह एक साधारण परिवार में हुआ। ब्राह्मण की बेटी का पति उसी गांव में मंदिर का पुजारी था, तो ब्राह्मण की बेटी रोज अपने पति के साथ मंदिर में साफ सफाई और पूजा पाठ में अपने पति की मदद करवाने के लिए जाने लगी। फिर एक दिन की बात है, उनके गांव की बहुत सारी औरतें मंदिर में पुजारी जी से तरनी तेरस की पूजा की विधि और कहानी पूछने आई। तब उसके पति ने सभी महिलाओं को तरनी तेरस की पूजा विधि और कहानी सुनाई और साथ ही तरनी तेरस के व्रत में भोजन में क्या खाना चाहिए वह भी बताया। उस समय ब्राह्मण की बेटी अपने पति की सारी बातें सुन रही थी और उसका पति जो तरनी तेरस के महत्व को और महात्म्य को सुना रहा था तो उसने वह भी सुना। थोड़ी देर बाद जब सभी गांव की महिलाएं चली गई तो ब्राह्मण की बेटी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, तरनी तेरस का व्रत तो मैं भी करना चाहती हूँ, क्या मैं यह व्रत कर सकती हूँ? तो उसका पति बोला कि भगवान, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास तरनी तेरस का व्रत करने के लिए 13 प्रकार के अन्न
और 13 प्रकार की सब्जियां कहाँ से आएगी? हमारे लिए तो एक प्रकार के अन्न की रोटी और एक सब्जी का जुगाड़ करना ही मुश्किल है। तब ब्राह्मण की बेटी कुछ सोच विचार करने के बाद अपनी पक्की सहेली के घर 13 प्रकार का अन्न मांगने के लिए गई। जब जमींदार की बेटी ने अपनी सहेली को देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने अपनी सहेली की खूब आव भगत करी, उसे तरह तरह के पकवान खाने के लिए दिए और वो अपने सुख दुख की बातें करने लगी। ब्राह्मण की बेटी ने जब अपनी सहेली के ठाट बाट देखे तो अपनी सहेली से 13 प्रकार के अन्न मांगने में उसे हिचकिचाहट होने लगी। तब अमीर सहेली अपनी सहेली के हाव भाव से समझ गई कि कोई न कोई बात तो जरूर है। तब अमीर सहेली ने अपने सभी नौकर नौकरानियों को अंदर भेज दिया और ब्राह्मण की बेटी से आने का कारण पूछा। बहुत देर तक तो गरीब सहेली कुछ नहीं बोली, परंतु अमीर सहेली ने अपनी सौगंध दिलवाई। तब ब्राह्मण की बेटी अपनी सहेली से बोली कि बहन, कल मेरा तरनी तेरस का व्रत है, लेकिन मेरी परिस्थिति तुमसे छिपी नहीं है। मुझे व्रत में 13 प्रकार के अन्न की रोटी खानी है, इसलिए मैं 13 प्रकार के अन्न तेरे से मांगने आई हूँ। अमीर सहेली ने खुशी खुशी उसे 13 प्रकार के अन्न और 13 प्रकार की सब्जियां दे दी। ब्राह्मण की बेटी ने तरनी तेरस का व्रत किया। 3-4 तरनी तेरस का व्रत करते ही उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। इस तरह समय बीतने लगा। तब ब्राह्मण की बेटी को 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। तब ब्राह्मण की बेटी ने अपने जीवन काल में 13 तरनी तेरस के व्रत किए और 14वीं तरनी तेरस पर धूमधाम से व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन में उसने 13 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराया और एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराया, साथ ही उन्हें गाय दान दी। गाय के श्रृंगार के सामान दान में दिए, साथ ही गाय को दूध दूहने के लिए चरी और गाय को पानी पीने के लिए बाल्टी भी दी। इस तरह उनका समय पंख लगा करके उड़ने लगा। जब ब्राह्मण की बेटी के बच्चे विवाह लायक हुए तो ब्राह्मण की बेटी ने धूमधाम से अपने सभी बच्चों का विवाह कर दिया। समय बीतने लगा। तब एक दिन अमीर सहेली का देवलोक गमन हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की बेटी का भी स्वर्गलोक गमन हो गया। जब ब्राह्मण की बेटी की आत्मा यम मार्ग पार करके वैतरणी नदी पर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी पक्की सहेली वैतरणी नदी में हिचकोले खा रही थी। तब ब्राह्मण की बेटी की आत्मा जमींदार की बेटी की आत्मा से बोली, अरे बहन, तुम्हें तो मरे हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैतरणी नदी पार करने में तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तभी यमदूतों ने ब्राह्मण की बेटी से कहा कि अगर इसने तरनी तेरस का व्रत किया होता, गाय दान करी होती तो यह वैतरणी नदी आराम से पार कर लेती। लेकिन बहन, तुमने तो तरनी तेरस का व्रत किया है, गाय दान करी है, तुम्हें तो वैतरणी नदी पार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तभी वहां एक गाय आकर खड़ी हो गई। यह वही गाय थी जिसे ब्राह्मण की बेटी ने तरनी तेरस के व्रत के उद्यापन में दान दी थी। तब ब्राह्मण की बेटी यमदूतों से बोली, हे यमदूतों, मेरी सहेली ने मुझे व्रत की सामग्री तरनी तेरस का व्रत करने के लिए दी थी। अगर वो मुझे 13 प्रकार का अन्न नहीं देती तो मैं कहां से तरनी तेरस का व्रत कर पाती। मेरे तरनी तेरस के व्रत का कुछ पुण्य भाग तो इसे भी मिलना चाहिए। तब गरीब सहेली ने अमीर सहेली से कहा कि आओ बहन, तुम भी इस गाय की पूंछ पकड़ लो, मैं भी पकड़ लेती हूँ, हम दोनों ही वैतरणी पार कर लेंगे। तब अमीर सहेली मन ही मन पछताने लगी।
कि मेरे पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी न तो मैंने व्रत किए, न ही दान पुण्य किए और न ही मैंने गाय दान करी। तो हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको तरनी तेरस की व्रत कथा, व्रत में भोजन में क्या खाया जाता है और व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है वह बताया। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो से आपको जरूर मदद मिलेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।